अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अजीज तुलबा, हम सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं, फीसदी और इसका इस्तेमाल। इसमें हमने 3 पीरियड मुकम्मल किए हैं। आज हम नया पीरियड देखेंगे और यह है डिस्काउंट का, जिसको हम उर्दू में कहेंगे रियायत। आइए देखते हैं। रियायत डिस्काउंट अक्सर आपने देखा भी होगा शॉप्स वगैरह में कि खास तौर से फेस्टिवल के वक्त उस वक्त लिखा होता है दुकानों पे कि 70% डिस्काउंट होता है, 75%, 50%, कोई 25% डिस्काउंट लेता है। तो ये चीजें आपने देखी, आज हम वही सीखेंगे आज, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि कोई डिस्काउंट देता है तो ऐसा नहीं कि उसके पास वो अपना प्रॉफिट नहीं लेता है, बिल्कुल अपना प्रॉफिट और मार्जिन रख कर ही वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। आइए देखते हैं। तो डिस्काउंट किसे कहते हैं देख लेंगे हम। किसी शय की छपी हुई कीमत जो उसके ऊपर छापी हुई थी, मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस पर 100 रुपए छापा है, छपी हुई कीमत कहेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस कहते हैं छपी हुई कीमत या फिर फहरिस्त कीमत में की जाने वाली तखफीफ। तखफीफ होता है कम, कम करना कहते हैं। मान लीजिए मैंने इसका 50% डिस्काउंट दिया है, तो 100 रुपए का 50% डिस्काउंट कितना होता है? 50 रुपए। यहाँ पर तो जो चीज मुझे 100 रुपए मिलने वाली थी, मुझे यहाँ पर 50 रुपए मिल रही है, उसको हम कहेंगे डिस्काउंट रियायत, ठीक है। और याद रखिए ये 50 रुपए उसको प्रॉफिट देगा ही, ऐसा नहीं कि जो दुकान वाला है जो भी है उसको प्रॉफिट नहीं देगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। वो अपने प्रॉफिट रखकर, मार्जिन रखकर आपको डिस्काउंट देगा। हमेशा ध्यान रख लीजिए, खुश होकर लेने की जरूरत नहीं। हमको हो जाता है, अलग बात है, एक्साइटमेंट हो जाती है उस शॉप में जो है 50% शॉप में जो है, तो कंपेयर भी कर लें, क्वालिटी भी कंपेयर करें इसको। हम ये हमेशा ध्यान रखिए आप, ठीक है। हाँ ये आप, तो ये हो गया आपके पास डिस्काउंट की तारीफ। चंद चीजें इसकी भी देख लेंगे आगे फिर, जैसे इसमें बताया गया आपको ये डिस्काउंट है। देखिए इसमें 50% की छूट दे रहा है इसके अंदर। जो इसके मार्क प्राइस है 900 रुपए है, और 50% डिस्काउंट देने के बाद, आधा डिस्काउंट देने के बाद ये हो गया 450 रुपए, ठीक है। फिर टी शर्ट दे रहा है 900 की टी शर्ट 450 में। ऐसा नहीं कि हो सकता है उसको 200 में टी शर्ट पड़ी होगी, ठीक है, तो वो हमको नहीं मालूम होता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट कौन सी दुकान वाला दे रहा है, या आप जहन से निकाल दें कि वो डिस्काउंट दे रहा है, वो आपको, मैं समझता हूँ सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है बस, ठीक है। उसका मार्जिन रहेगा, उसका प्रॉफिट के साथ रहेगा ही। फिर छपी हुई कीमत किसे कहेंगे हम? छपी हुई कीमत में मार्क प्राइस किसे कहेंगे? देखिए किसी शय की छपी हुई कीमत वो कीमत है जिस पर उसके उस शय की सेल करने के लिए दर्ज फहरिस्त किया जाता है। फिर क्या बोला गया? चूंकि ये कीमत शय के ऊपर छपी यानी लिखी होती है, इसलिए इसको छपी हुई कीमत। अक्सर देखेंगे आप किसी भी शॉप वगैरह में कोई चीज लेते हैं तो उस पर वहां पर लिखता है एमआरपी तो लिखता है, या फिर मार्क प्राइस तो लिखता है, ठीक है। तो इस पे मान लीजिए ये 120 रुपए छपी हुई कीमत है ये, फिर इसके ऊपर आपको डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद 10% है, या फिर 50% है, 20% डिस्काउंट देने के बाद फिर इसके नीचे लिखता है सेलिंग प्राइस बोलकर, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस बोले तो आपके पास 120 का है, तो 10% कितना होता है? 12 माइनस करना, तो ये होगा आपके पास 108 रुपए की। तो खुश होते हैं कि 12 रुपए हमको माइनस हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है, क्या कहेंगे इसको? छपी हुई कीमत। नेक्स्ट इसमें देखिए रियायती कीमत यानी नेट सेलिंग प्राइस, ये भी आपके पास होता है इसमें। तो रियायत पर फरोख्त की जाने वाली अशिया के मामले में किसी शय की वो कीमत जिसे इस शय की छपी हुई कीमत में से रियायत घटाकर हासिल किया जाता है, कम कर कर इसको, ठीक है। जो फरोख्त का कीमत है उसमें से छपी हुई कीमत में से रियायत को घटाकर, डिस्काउंट को जो घटा कर दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? रियायती कीमत फरोख्त कहेंगे। जैसे इसमें दिया गया आपको ये छपी हुई कीमत 900 रुपए है, 50% डिस्काउंट हो गया और हमको बेचा जा रहा है ये आपको नेट पेमेंट जो है आपका 450 रुपीज। नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें आप फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है और लिख भी लेना है। पहला है रियायत, डिस्काउंट मुसावी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेकंड इसमें है सेलिंग प्राइस माइनस, बस इसको यहाँ से ट्रांसफर किया गया है, सेलिंग प्राइस को उस तरफ लाया गया है और जो रियायत है उसको उस तरफ लाया गया। तो सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस रियायत यानी डिस्काउंट। फिर मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस रियायत यानी डिस्काउंट। फिर ये रियायत परसेंट का है, डिस्काउंट परसेंट हम कैसे मालूम करेंगे? प्रॉफिट परसेंट आपने देखा है, लॉस परसेंट आपने देखा है, यहाँ पर आपको रियायत यानी डिस्काउंट परसेंट कैसे मालूम करना, वही तरीका है कि रियायत बटा मार्क प्राइस इनटू 100 है। फिर
अहम चीज, पांचवी जो चीज है आपके पास अहम, रियायत की तहसीब यानी जो हिसाब करते हैं, हल किया जाता है या फिर उसको मालूम किया जाता है, हमेशा ये छपी हुई यानी मार्क पेज पर की जाती है। ये अहम फॉर्मूले आपके पास, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे और एक मिसाल के बाद एक्सरसाइज देखेंगे इंशाल्लाह। मिसाल, इसकी पहली मिसाल, एक शय की छपी हुई कीमत 100 रुपए है और इस पर 20% की रियायत दी गई है, तो इसकी कीमत फरोख्त मालूम कीजिए। यानी छपी हुई जो मार्क प्राइस है इसमें क्या दिया गया है, आपकी 100 रुपए दी गई है मार्क प्राइस, और 20% का आपको डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी कीमत फरोख्त कितनी होगी, सेलिंग प्राइस हमको मालूम करना है। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान है। एक मिसाल है हमारे सामने, देखिए सामान की छपी हुई कीमत 100 रुपए है, उस पर रियायत जो दी जा रही है वो 20% है, ठीक है। कोई सामान हो सकता है, उस पर लिखा, दुकान पे भी लिखा हो सकता है, या फिर अलग अलग सामान पर अलग अलग जगह लिखा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर फार्मूला हमारे पास आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस रियायत। कितना हो रहा है इसमें, 100, यानी 100 का 20% लेना हमको, तो 20 आएगा इसका, 100 का 20%, 100 कट गया, यहाँ पर 20 हो गया है, तो 100 में से हम 20 निकाल देंगे तो 80। तो जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपये कीमत हमको 80 रुपए में मिल रही है। ये एक मिसाल आपके पास, तो सामान की कीमत फरोख्त यानी सेलिंग प्राइस आपको 80 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज तरफ। मश नंबर 8.4, इसका पहला सवाल, एक खमीज की छपी हुई कीमत 375 रुपए है और उसे 15% की रियायत पर फरोख्त किया जाता है, कीमत फरोख्त मालूम करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करना है आपको। छपी हुई कीमत कितना दिया है आपको, सवाल पढ़ना इत्मीनान से, ये मार्क प्राइस है, फिर ये डिस्काउंट दिया है आपको, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस मालूम करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ये देखते हैं। दिया गया हमकी छपी हुई कीमत मार्क प्राइस 375, रियायत दी गई हमको 15%, कीमत फरोख्त यानी सेलिंग प्राइस हमको मालूम करना है, 15% डिस्काउंट इस पे, फार्मूला वापस है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस रियायत यहाँ पर। उसके बाद कीमतें देखेंगे इसको हम, यानी इसका 375 का 15%, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं 18.1 में और 8.1 और 8.2 में पढ़ चुके हैं, तो 375 का 15% कितना होता है, ये हल करेंगे हम इसको 15/100, यानी 15 का परसेंट हम ले रहे हैं, फिर दोनों कट जाएंगे, इसके बाद पूरा मुकम्मल जवाब देने के बाद आपको इसको यहाँ पर 56.25 आएगा, और जब तफरीक करेंगे इसको आप यहाँ से, वो आपको मिलेगा 318.75। जो 375 ये थी चीज थी या खमीज थी, वो आपको दिया जा रहा है 318 319 रुपए में आपको मिल रही है उस शर्ट की कीमत, ठीक है। पहला सवाल का जवाब मुकम्मल होता है। अगला सवाल, एक जोड़ी मोजा यानी सॉक्स की छपी हुई कीमत 60 रुपए है और उसे 48 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, तो मोजों की दी जाने वाली रियायत फीसद, या फीसद मालूम कर बोला। इससे पहले आपको पहले सवाल में फीसद दिया गया था 15% के हिसाब से, यहाँ पर आपको छपी कीमत दिया है और कितने बेचा दे वो भी दिया गया है, आपको रियायती फीसद मालूम करना है। देखिए कैसे मालूम कर सकते हैं इसको, हम जो दिया गया उसको लिख लेंगे हम, छपी हुई कीमत 60 रुपए है मार्क प्राइस और फरोख्त कीमत आपके पास सेलिंग प्राइस 48 रुपए है, तो यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर आना था, इसमें ये आना था रियायत फीसद आना पर, रियायत फीसद कितना होता है, या इसको नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, रियायत फीसद इसमें आगे देखेंगे। फिर इसके बाद सॉक्स है यहाँ पर, तो रियायत कितनी हुई वो मालूम करना हमको, उसके बाद फीसद का फार्मूला आएगा उस हिसाब से आपको रियायत मालूम करना है। तो मार्क प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस 60 रुपए में से 48 रुपए निकाल देंगे, घटा देंगे तो 12 रुपए आ जाएगा। रियायत फीसद का फार्मूला रियायत बटा मार्क प्राइस इनटू 100, कीमतें देखेंगे अब 12 बटा मार्क प्राइस कितना है 60, बस कीमतें देखें हम, सिफर सिफर कट गया, 6 के अंदर 6 12, तो यहाँ पर आपको 20% जो है रियायत दी गई है, इसमें आपको 20% रियायत दी गई है, तो इसकी जगह पर क्या लिखना है आपको, रियायत फीसद लिखना है, रियायत फीसद मुसावी है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। पहले सवाल में सेलिंग प्राइस मालूम करना था, दूसरे सवाल में डिस्काउंट जो कि हमने मालूम कर लिया। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, एक वॉशिंग मशीन को 10% रियायत से फरोख्त किया गया है, नकद रकम अदा करने वाले ग्राहकों को
5% इजाफी रियायत, यानी 10% देने के बाद भी जो नेट पेमेंट दे रहा है उसी वक्त, तो वो 5% अलग से दे रहे हैं। फिर अगर मशीन की छपी हुई कीमत 18,000 रुपए है तो कीमत फरोख्त मालूम करना है। ठीक है, तो 10 और 5 उसको और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। आइए देखते हैं, पहले हम 10% निकाल लेंगे, उसके बाद फिर बाद में उसको 5% निकाल के कितनी रकम हो रही है देख लेंगे। कुल मिला के नहीं निकालना है इसमें। तो मार्क प्राइस हो गया यहाँ पर हमारे पास 18,000 और डिस्काउंट 10%। उसके बाद फिर इसका हम डिस्काउंट निकालना है किसका, 18,000 का 10% निकालना है। तो दोनों सिफर कट गया यहाँ से, तो फिर यहाँ मिलेगा आपको 10 ज़रब 180 ज़रब देंगे 1800 आएगा। 18,000 में से आपको 1800 माइनस करना है, तो वो आपको रहेगा 16,200। ये कितने का है, सिर्फ 10% के लिए। 10% आपने लिया है वो आपके यहाँ पर 16,200 रुपए। ठीक है, इसका हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर इसका 5% इजाफी 5% रियायत देखेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इजाफी 5% है, 16,200 का निकालना फिर हम इसको। तो ये आपके पास कितना आएगा, सेम तरीका है, दोनों सिफर कट गए, 5 ज़रब 162 करना है, जरब देने का आपको 810 आएगा। 16,200 में से आप अगर इसको निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको कितना रहेगा, 15,390 रुपए, जो सेलिंग प्राइस जो नेट देने वाला है। जिसको सिर्फ 10% दे रहे हैं वो हो सकता है किसी इंस्टॉलमेंट वगैरह के हिसाब से देगा ये। अगर कोई नेट पेमेंट दे रहा है उसी वक्त पूरा, तो उसको और इजाफा 5% दे, तो उसको 15,390 रुपए, 18,000 की जगह पर इसको 15,390 रुपए देना होगा। सवाल नंबर 3 हो गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। एक मशीन की फहरिस्त कीमत तो छपी कीमत एक को ही कहते हैं, मैंने शुरू में बताया था आपको, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी था। तो फहरिस्त कीमत 2800 रुपए है, एक शख्स उसे 2100 रुपए में खरीदता है। मशीन को कितने फीसद रियायत में फर्क किया गया, कितने फीसद रियायत, जैसे सवाल नंबर 2 हमने लिखा था वैसे ही यहाँ पर इसके भी तो हल करेंगे। यहाँ पर मार्क प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितने फीसद रियायत हो गई। ठीक है, एक मशीन कोई भी मशीन हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ स्टिचिंग मशीन रखा है, आपको उसी मशीन का नाम नहीं दिया, मशीन कहा गया है। फिर इसके बाद रियायत कितनी होगी पहले वो निकालेंगे, बाद में फिर रियायत फीसद के फार्मूले से अमल करेंगे। 2800 में से 2100 निकाल देंगे तो 700 बचेगा। तो 700 को क्या करेंगे हम, 700 रुपए कितने रियायत हुआ उसको मालूम करेंगे। रियायत का फार्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज मसावी रियायत बटा मार्क प्राइस इनटू 100। रियायत 700 है, मार्क प्राइस हमारे पास 2,800 रुपए है, जरब 100 से करना है। दोनों सिफर कट गए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिलेगा 7 की पारे से तकसीम कर सकते हैं। तो तकसीम होने के बाद कुल मिलाकर हमारे पास ये 25%, यहाँ से आप तकसीम करेंगे इसको, ये 2 सिफर चले गए, 7 के पारे से 7 एकन 7, 7 चौक 28, फिर इसके बाद 4 एकन 4 25, यानी 100 के 4 हिस्से 25 25 25, तो डिस्काउंट हो गया हमारे पास 25%। इसको नोट कर लें, सवाल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 5। इसमें एक टेबल फैन की छपी हुई कीमत 840 रुपए है और खरीदा फरोश, रिटेलर कहते हैं इसको, ठीक है, होलसेल को अलग कहते हैं, खरीदा फरोश कहेंगे रिटेलर को। खरीदा फरोश के लिए 25% की रियायत दस्तयाब है। खरीदा फरोश उसे किस कीमत में फरोख्त करेगा ताकि उसे 15% नफा हो। तो पहले जो दुकानदार ने लिया है, जो रिटेलर ने फैन लिया है, पहले उसको देखेंगे कितनी कीमत पे लिया है रियायत के साथ, उसके बाद फिर हम 15% नफा के लिए देखेंगे। दो चीजें अलग अलग है, ध्यान में रखिए इस चीज को। तो पहले क्या करना है, जो लेने वाला है टेबल फैन, ये तो 840 की मार्क प्राइस है, ठीक है, 25% डिस्काउंट निकालना है इसका, जो भी मिलेगा उसको क्या करना है, फिर 15% उसका फिर इजाफा करना है, फिर उसके अंदर 15% का इजाफा करना है, फिर नफा, ठीक है। अगर नुकसान होता तो माइनस करते थे, तो यहाँ इजाफा करते हुए लेना हमको। आइए देखते हैं, तो टेबल फैन है, मार्क प्राइस आ गया, रियायत आ गई, उसके बाद फिर कॉस्ट प्राइस इसके देखेंगे, इसका 25%, 840 का 25% कितना होता है देखिए, जरब देंगे, यहाँ तकसीम करेंगे इसको आप, उसके बाद 42 को 5 से जरब देंगे तो आपको 210 आएगा, 840 में 210 निकाल दीजिए तो 630। जो रिटेलर ले रहा है वो 630 में लिया है फैन। अब उसके बाद उसने फिर 15% नफा के साथ ले उसको ऐड करते हुए फिर जो दुकानदार आएगा, ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, उसको बेचेगा। देख लीजिए, गौर करने की बात है, वो खुद दे रहा 25% रियायत के साथ,
फिर 15% ऐड कर रहा है नफा अपना। तो हमेशा देखिए जो भी दुकानदार इसे लेंगे हम बिना नफा के नहीं देगा, तो अपना वो नफा अपने पास रखेगा। तो सेलिंग प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास उसका, तो यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस कितना था 630 जो उसको सेल करा है, ठीक है। 15% इसका 630 का 15% ले रहे हैं, फिर वही 630 जमा यहाँ से तकसीम करेंगे हम इसको, तो आएगा आपको तो 189 का आधा यहाँ पर 630 94.5, तो कुल मिलाकर 724 खरीदा था 630 में उस दुकानदार ने और बेचा है 724 रुपए में बेचा है इसको, उस फैन को। ये हो गया 5वां सवाल का जवाब। उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 6, एक दुकानदार किसी सामान पर जो कीमत दर्ज करता है वो इस कीमत से 50% ज्यादा है, देखिए 50% ज्यादा दे रहा है, अक्सर रखते भी हैं। दुकानदार इस सामान को 40% डिस्काउंट पर फरोख्त करता है, इसका नफा या नुकसान का फीसद मालूम करना है। तो जो भी चीज है उसको हम 100 रुपए लेते हुए इसका फिर 50% निकालेंगे, तो कुल मिला के जो भी आएगा उस हिसाब से हम फिर इसके फिर जो भी उसने फिर डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट निकालते हुए उसको देखेंगे, दोनों को टैली करेंगे, माइनस करते हुए उसका नफा में लिया है फिर नुकसान मिला है उसको लेते हैं, फिर नफा नुकसान का फीसद मालूम करेंगे। ये तो फार्मूला हम जानते हैं नफा नुकसान का। कोई चीज हो सकती है यहाँ पर, देखिए हमने फर्ज किया है 100 रुपए, इसको आसानी से मालूम होता है हमको, तो मार्क प्राइस हो गया 100 का 50%, तो 50 रुपए होगा, फिर इसका दोनों जमा 150 रुपए, जो मार्क प्राइस उसने लिखी है उस पर समझ के चलिए वो 150 रुपए है, ठीक है। तो 40%, 150 के 40% लेंगे, रियायत हो गया 150 के 40%, इसमें देखिए 150 जरब 40/100 दोनों सिफर कट गए, तो 15 जरब 4 15 चौक 60, तो 60 जो रुपए है वो रियायती रकम आपके लिए। उसके बाद अगला देखेंगे फिर नेक्स्ट, यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस में से रियायत निकाल देंगे, जो मार्क प्राइस है 150 है उसमें से हम रियायत रकम निकाल देंगे, तो यहाँ मिलेगा आपको 150 में से 60 निकाल देंगे 90 रुपए। तो जो सामान खरीदा उसने 100 रुपए का है और जो सेलिंग प्राइस है 90 रुपए है, तो 100 और 90 तो नुकसान है या फायदा है इसका, बिल्कुल सही पहचाना आप, नुकसान है। तो खरीदा उसने 100 रुपए में, बेच रहा है 90 रुपए में, तो 10 रुपए का नुकसान है, तो नुकसान फीसद हमको मालूम करना है। इसमें आइए देखते हैं, तो लॉस आ गया कॉस्ट पर माइनस सेलिंग प्राइस 100 माइनस 90 होगा 10, तो फिर ये लॉस परसेंटेज जो इससे पहले आपने सीखा है, लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कीमत रखिए, उसके बाद फिर दोनों 100 कट गए, बचा गया 10, तो दुकानदार जो 10% को नुकसान हुआ है उस दुकानदार को 10% का नुकसान हुआ है। ये हो गया छठा सवाल। आखिर 2 सवाल आते हैं। 7th क्वेश्चन देखें हम, एक डीलर किसी मेज को 28% रियायत पर खरीदता है, इस मेज की छपी हुई कीमत 2500 रुपए, देखिए तो खुद खरीद रहा है कितने में, 2000 छपी हुई कीमत है, मार्क प्राइस है, और वो रियायत जो दे रहा है, जो भी डीलर का से ले रहा है वो 28%। डीलर मेज के नकल हमल यानी यहाँ से ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 रुपए खर्च करता है, ठीक है। जो डीलर है उसके पास से लेता हुआ अपनी दुकान तक ले जाता है, तो वहां पर 100 रुपए खर्च करता है, फिर उसे 15% नफा पर फरोख्त करता है। तो मेज की कीमत फरोख्त मालूम करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करना है, कितने परसेंट, तो मालूम है 50% दे रहा है, लेकिन कितनी कीमत पे बेच रहा है वो मालूम करना है। 25 से पहले 2500 का 28% निकालना है, उसके बाद फिर उसमें उसको जोड़ देना है, ठीक है, या फिर इसको जोड़ते हुए फिर आप बाद में जोड़ते हुए ला सकते हैं इसको। आइए देखेंगे फिर, देखिए टेबल यहाँ पर हम लिए, तो डिस्काउंट हमारे पास है 28% और ये मार्क प्राइस है, उसके बाद रियायत किसका 2500 का रियायत है, हम 2800 ले रहे हैं, 28% ले रहे हैं, उसके बाद हमको 25 जरा 28 हो जाएगा, जरा देंगे 700, तो 700 ये हो रहा है, फिर उसके बाद फिर 100 रुपए इसमें जमा करेंगे, कॉस्ट प्राइस है 2500 में 700 माइनस करेंगे, तो ये हो गया 1800। इसमें फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि 100 रुपए हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया है, डीलर मेज के नफा हमल के लिए 100 रुपए खर्च करता है, तो ये 1800 उसको पड़ा है, 2700 2500 में से इसको निकाल दे 700, 1800 ये पड़ा है, उसके बाद फिर उसने 100 रुपए उसमें खर्च किया है, तो ये 1900 हो गया है। अब इसका हम क्या करना है, 15% लेना 1900 का फिर, ठीक है। आइए देखते हैं अभी, अब 15% जो सेलिंग प्राइस है वो हम देखेंगे, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस का फार्मूला, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। कॉस्ट प्राइस कीमत क्या है हमारे पास 1900 है, 100 जमा
15 हो गया बटा 100, ये दोनों को जमा कर देंगे। तो कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, गड़बड़ी में इन दोनों कट करते हैं, ये गलती नहीं करना, देखिए ठीक है, गलत है तरीका ये, हल नहीं कर, जमा करना है इनको, उसके बाद फिर करना है, वैसे करते हैं जवाब गलत हो जाएगा, आपको जमा करना है, इसको जोड़ने के बाद इसको आगे हल करना है, ये दोनों इसी पे कट जाएंगे, उसके बाद 19 ज़रब 115 आएगा आपके पास। जब जमा के ज़रब देंगे इसको तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो आ गई 2185, खरीदा 1900 में और 2185, जैसे बताया था शुरू में मैं कि बिना प्रॉफिट के कोई भी दुकानदार आपको कोई चीज सेल नहीं करता। 1900 में लेकर 2185 में वो दे रहा है। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, दुकान का खर्च हो सकता है, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उसका होता है, फिर अपना प्रॉफिट लगते हुए सारी चीजें रखता है, लाइट बिल हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें, ठीक है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे हम। लिहाजा मेज की कीमत फरोख्त 2185 रुपये है। ठीक है, 7वां सवाल, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। देखिए, एक खरीदा फरोश रिटेलर खमीस बनाने वाले ताजिर से 175 रुपये फी खमीस के हिसाब से खमीस खरीदता है, खमीस शर्ट, और हर एक खमीस शर्ट पर 250 रुपये दर्ज कर देता है, 175 में ले रहा है, फिर 250 दर्ज कर रहा है। खरीदा फरोश रिटेलर उन्हें कुछ रियायत पर फरोख्त करता है और कीमत खरीद 28% का नफा हासिल करता है। उसने ग्राहकों कितने फीसद रियायत दी, रियायत मालूम करना है। देख लीजिए क्या क्या दिया है इसमें, पहले अब 175 में ले रहा है खमीस को, और उस पर जो मार्क प्राइस हो रही है वो 250 में रख रहा है, फिर 28% नफा हासिल करता है, ये बता रहा है आपको। तो वो कितनी फीसद रियायत उसने इसको दी, ठीक है, आइए देखते हैं। अभी खमीस है, यहाँ पर छपी हुई कीमत 250, जैसे बताया, खमीस की कीमत खरीद है 175, नफा कितना है 28%, उसको लेते हुए हम हल करेंगे। फार्मूला सेलिंग प्राइस, यानी जो कीमत खरीद है फरोख्त है उसको लेंगे हम, उसके बाद कॉस्ट प्राइस है, फार्मूले में देखेंगे 175 लेते हुए 28% का प्रॉफिट हमने लिया है, 28 को ज़रब देंगे, फिर दोनों तकसीम करेंगे, फिर तो 1.28 होगा, 175 into 1.28, जब ज़रब देंगे आपको 224, जो सेलिंग प्राइस है शर्ट की वो है 224 रुपये, लाया था कितने में 175 में। अब आगे देखेंगे फिर कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, फिर ये वही भी नोट करना हमको। तो रियायत कितनी होगी, मार्क प्राइस कितना था पहले 250, जो हम इस पर लिखे थे 250 मार्क प्राइस है, उस पर जो सेलिंग प्राइस है 224, कितना हुआ रियायत 26 रुपये दे रहे हैं हम इसको। फिर रियायत के परसेंटेज लेंगे, या फार्मूला लेंगे, रियायत परसेंटेज मसावी रियायत बटा मार्क प्राइस इनटू 100, रियायत कितनी है 26, दोनों सिफर कट गए, उसके बाद फिर आप तकसीम करेंगे तो 52/5 हो गया यहाँ पर, उसके बाद 5 से तकसीम करेंगे तो आपके यहाँ पर 10.4% जो शर्ट खरीदा था उसको या फिर दिया गया था डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया है 10.4%, यानी 10% उसको रियायत दी गई। लिहाजा खरीदा फरोश ने ग्राहकों को 10.4% रियायत दी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में फिर आगे और टॉपिक्स हमारे इंटरेस्ट के ताल्लुक से देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।